इस साल ऐसा लगता है कि नॉर्थ इंडिया का आधा हिस्सा पानी में डूब गया है। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जहां भी देखो घरों में बाढ़, सड़कें नदियां बन गईं और खेत बर्बाद होने की खबरें हैं। तो 2025 में इंडिया को ऐसी भयंकर बाढ़ का सामना क्यों करना पड़ रहा है? चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले मॉनसून ही पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। आमतौर पर बारिश रुक रुक कर आती है, जिससे पानी को निकलने का समय मिल जाता है। लेकिन इस साल ऐसा लगता है जैसे आसमान ही खुल गया हो। तेज लगातार बारिश जो इस रीजन ने दशकों से नहीं देखी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज ही इसका मेन गुनहगार है। इसने हमारे मौसम को और भी अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। नॉर्मल बारिश को रिकॉर्ड ब्रेकिंग तूफान में बदल दिया है। और सिर्फ बारिश ही नहीं है, हिमालय में ग्लेशियर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। वह पिघला हुआ बर्फ सतलुज, रावी, ब्यास और यमुना जैसी नदियों में बहता है, तो बारिश शुरू होने से पहले ही ये नदियां पहले से ही भरी हुई होती हैं। इसमें मॉनसून की भयंकर बारिश और जोड़ दो तो समझो तबाही की पूरी तैयारी है। इंसानों पर क्या असर हुआ, ये दिल दहला देने वाला है। अगस्त में ही इंडिया में 150 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले पंजाब में 2000 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। दिल्ली को हजारों लोगों को निकालना पड़ा क्योंकि यमुना नदी रेड फोर्ट जैसी आइकॉनिक जगहों को भी डुबाने की धमकी दे रही थी। किसान अपनी पूरे साल की मेहनत, चावल, कपास, गन्ना को बस बहते हुए देख रहे हैं। सोचो, कुछ ही दिनों में अपना घर, अपनी फसल और अपना फ्यूचर खो देना। अब हम इस सारे पानी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? दुख की बात है कि हमारे कई डैम्स और बैराज हल्के मौसम के लिए बनाए गए थे, आज के सुपरचार्ज्ड तूफानों के लिए नहीं। जब वे भर जाते हैं तो अथॉरिटीज को डैम्स को टूटने से रोकने के लिए पानी छोड़ना पड़ता है, लेकिन इससे बाढ़ नीचे की ओर चली जाती है, कभी कभी तो पाकिस्तान तक। इससे दोनों देशों के बीच काफी टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान ने इंडिया पर बिना चेतावनी के पानी छोड़ने का आरोप लगाया है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह आपदा पॉलिटिक्स से बड़ी है। यह क्लाइमेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है जो अब साथ नहीं दे पा रहा है। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान ने इस साल की शुरुआत में एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बाद जरूरी नदी डेटा शेयर करना बंद कर दिया, जिससे बॉर्डर्स के पार बाढ़ को मैनेज करना और भी मुश्किल हो गया है। तो इसका हल क्या है? ईमानदारी से कहूं तो कोई तुरंत ठीक होने वाला उपाय नहीं है। हमें मजबूत डिजास्टर प्लानिंग, बेहतर वार्निंग्स, नया इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे जरूरी, हमें क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेना होगा। तब तक लाखों लोग इस डर के साथ जीते रहेंगे कि अगली बारिश उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। सेफ रहो, अपडेटेड रहो और एक दूसरे का ध्यान रखो।